राष्ट्रीय राजनीति में आपको बता दें, विपक्षी एकजुटता को मजबूत देने के लिए या यूं कहें कि मजबूती के उद्देश्य के साथ इंडिया गठबंधन की अहम बैठक जो है सोमवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की जा रही है। अभी भी जो है ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन का नाम जो है वो दिया गया है, जिसमें आपको बता दें गठबंधन से जुड़े 23 राजनीतिक दलों ने भी जो है भाग लेने की पुष्टि की है। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति, केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष की साझा भूमिका और वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद विपक्षी दल लोकतंत्र, संविधान और जनहित के मुद्दों पर एकजुट है। पार्टी का मानना है कि यह बैठक विपक्षी एकता को नई दिशा देने का काम करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि गठबंधन के 23 दलों ने बैठक में शामिल होने की सहमति दी थी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह बैठक केवल संगठनात्मक चर्चा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले वर्षों की चुनावी रणनीति तय करने की भी जो है उसके भविष्य के आधार बनेगी। बैठक से पहले आपको बता दें कि विभिन्न विपक्षी नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। वहीं उमर अब्दुल्ला भी इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए जो है राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। इन नेताओं की मौजूदगी को विपक्षी एकता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बैठक से सबसे पहले आपको बता दें, गठबंधन के भीतर जो है मतभेद की चर्चाएं भी तेज हो गई थी। चेन्नई में डीएमके नेता टीकेएस ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी अब जैसी भरोसेमंद जो है वो नहीं रही है। यानी कि पहले जिस तरीके से पार्टी भरोसेमंद थी, उस हिसाब से अब भरोसेमंद नहीं रही है। ये डीएमके द्वारा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हालिया राजनीतिक फैसले से जो कई सारे सहयोगी दल हैं उसके कार्यकर्ता नाराज हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है और संकेत भी दिया है कि गठबंधन के कुछ दल कांग्रेस की भूमिका को लेकर जो है वो असहज महसूस कर रहे हैं। उनके बयान ने बैठक से पहले राजनीतिक हलकों में नई बहस जो है वो छेड़ दी थी। लेकिन आपको बता दें, दूसरी ओर एनडीए की ओर से भी इंडिया गठबंधन पर जो है निशाना साधा गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के भीतर दरारें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन के दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं और सत्ता की राजनीति के कारण जो है वो साथ आए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि इतिहास गवाह है कि जब भी विपक्षी दल को एकजुट रहने की जरूरत पड़ती है, उन्होंने अपने राजनीतिक हितों का जो है यहाँ प्राथमिकता दी है। उनके अनुसार ऐसी बैठकों में कई बड़े राजनीतिक परिणाम जो है वो निकलने की संभावना कम होती है। बैठक से पहले आपको बता दें कि दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों पर जो है गोल चक्करों पर ऐसे पोस्टर भी लगाए गए जिसमें कांग्रेस और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को जो है निशाना बनाया गया। इन पोस्टरों में विभिन्न विपक्षी नेताओं के पुराने बयानों का जो है उल्लेख किया गया है। पोस्टर्स के जरिए आपको बता दें, संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि विपक्षी दलों के बीच जो है वैचारिक और राजनीतिक मतभेद अभी भी मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के मुद्दों पर सभी दल जो हैं वो एकजुट हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बैठक विपक्ष के लिए जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक और जहां विपक्ष एनडीए सरकार के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें अपने भीतर मौजूदा मतभेदों को भी दूर करना चाहता है। 2029 के लोकसभा चुनाव अभी भी जो है दूर जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन की दिशा तय करने के लिए जो है ये बैठक बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बैठक के बाद विपक्ष किस तरीके से जो है साझा संदेश और रणनीति देश जो है उसके सामने रखता है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक में जो है यहाँ तमाम विपक्षी दल एक साथ जुटे हैं, 2029 और लोकसभा के चुनाव जो हैं उसको लेकर मंथन जो है उसकी संभावना बताई जा रही है। विपक्षी एकता के बीच जो है यहाँ कई सारे अंदरूनी दरारें की खबरें भी सामने निकल के आई हैं। और इसी बीच कांग्रेस की भूमिका पर जो है सहयोगी दल ने सवाल भी खड़े कर दिए। खासतौर पर डीएमके ने जिस तरीके से यहाँ सवाल उठाए हैं, एनडीए के खिलाफ साझा रणनीति बनाने की तैयारी चल रही है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन मौजूदा वक्त में जो भाजपा की एनडीए की सरकार है उसके खिलाफ किस तरीके से जो है यहाँ रणनीति तैयार की जा सकती है, मंथन किया जा सकता है, उसको लेकर जो है यहाँ सब एकजुट होते हुए दिखाई दी हैं। 23 के 23 यहाँ पे जो है प्रमुख विपक्षी दल जो है वो एक साथ नजर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा का विषय ये है कि आखिरकार ये जो तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तमाम नेता एक साथ इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी ये कह रही है कि देखिए इनके मन में अभी भी मतभेद हैं, दरारें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। आखिरकार क्या कुछ चिराग पासवान ने भी कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। डीएमके और केजरीवाल ने दूरी बना ली है। देखिए, जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है
कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था, उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची हैं, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ जो है अभी भी बैठक जारी है। खबरें ये भी सामने निकल के आ रही हैं कि हो सकता है दोपहर 2:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के तमाम नेता करते हुए नजर आ सकते हैं।